शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल नमकीन मटन गोश्त की कमाल की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी और मटन की जो हल्की सी स्मेल होती है उसे बगैर केमिकल के ही ख़त्म करने की टिप भी मैं आपको दूंगी। और ईद उल अज़हा के दिनों में ये कम मिर्च मसालों से बनने वाली इस रेसिपी को आप बिल्कुल भी स्किप मत करें। तो इतनी गर्मी में बहुत ही कम वक्त में अगर आप मटन की बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी नमकीन मटन गोश्त की रेसिपी को आप ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपका बेहद शुक्रिया। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लिया है मटन, 1 किलो के बराबर मेरे पास मटन है। उसे मैंने डीपली अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में रख के पंखे के आगे मैंने इसको खुशक किया है। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। अच्छी तरह से ये खुश्क किया हुआ है मटन। तो अब मैं इसे बड़े से बर्तन में डाल दूंगी। आप भी बड़े से बर्तन में इसे डालें, फैला दें एक एक पीस को। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी नमक। एक बड़ा टेबल स्पून भर के मैंने नमक लिया और इसके ऊपर मैंने छिड़क देना है। आपने भी काफ़ी क्वांटिटी में नमक लें और अपने गोश्त के ऊपर इसको डाल दें। मटन हो या बीफ, इसी तरीके से आप इसे वॉश करें। और अब हाथों की मदद से मैं मटन के ऊपर सारे नमक को अच्छी तरह से मसल दूंगी। आपने भी एक एक पीस को उठाना है और इस तरह से मसलते हुए आपने इसके ऊपर नमक को लगा देना है। मटन के ऊपर एक चिपचिपी सी तय होती है। अगर आप इस तरीके से नमक के साथ इसको मसल के धोएंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसको साफ कर देंगे और हमारे मटन में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप मटन को पहले धोएं, खुशक करें और अगेन इसके ऊपर आप नमक लगा के इसको मसलते हुए धोएं। तो यहाँ पे सारे ही पीसीस के ऊपर मैंने नमक को अच्छी तरह से मसल दिया है और लगा के अब मैं इसको रख दूंगी रेस्ट के लिए। सिर्फ तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको नमक लगा के रेस्ट के लिए रखा था। और अब आप चेक करें कि मटन देखिए कितना सॉफ्ट सा हो चुका है और इसका जो हल्का सा मॉइस्चर था वो भी निकल चुका है। पहले मैंने इसको अच्छे से खुशक किया है, फिर भी नमक लगाने से इसके अंदर से जो एक मॉइस्चर था वो साफ़ हो चुका है। तो आप चेक करें, मेरे हाथों के ऊपर मैं आपको चेक करवा रही हूँ। इस तरीके से आप मटन के वो मसलते हुए दोबारा से अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। खुली क्वांटिटी में पानी डालना है और डीपली बर्तन में आपने इसको धोना है। आपने ये नहीं करना है कि उठा के आपने मटन को टोकरी में डाल दिया और नल के नीचे धो लिया। इस तरीके से आपने नहीं धोना है। आपने डीपली मटन को धोना है, पानी डाल के हाथों से मसलते हुए एक एक पीस को आपने साफ करना है। और आप पानी का टेक्सचर चेक करें, ये ब्लड वाला पानी नहीं है, ये इसके ऊपर से जो एक चिपचिपी तय थी वो साफ़ हुई है। और सारा ही हमारा मटन जो है मैं यहाँ पे धो के ले आई हूँ। डीपली मैंने इसे 3 से 4 पानी में वॉश किया है। तो आप भी जब भी मटन या गोश्त को धोएं तो डीपली बर्तन लेके उसमें इस तरह से धोएं। और अब मटन का कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आया है और बहुत ही साफ़ सुथरा सा ये मटन हमारा धुल के तैयार हो चुका है। और अब मैं इसे डाल दूंगी कुकर में। तो अब मैं डालूंगी इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ और एक फूल पूरा लहसुन का लेके मैंने इसमें छील के डाल दिया। मीडियम साइज़ का फूल था लहसुन का, पूरा डाल रही हूँ। और 2 मीडियम साइज़ के ही प्याज लिए हैं, उन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड करके मैंने इसमें डाल दिया। और डालूंगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूंगी नमक। और पानी यहाँ पे मैं नहीं डालूंगी कि हमने मटन को डीपली धोया, उसने काफ़ी सारा पानी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया। और थोड़ी देर के लिए ही हमने प्रेशर को लगाना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने टोटली मीडियम फ्लेम पे कुकर को लगाया था। और यहाँ पे आप टेक्सचर चेक करें, मसाला सारा गल चुका है और जो मटन है हमारा वो भी 80% तक ही सिर्फ गलाना है हमने। और यहाँ पे चिमटे की मदद से मैंने जो छिलका था टमाटर का उसको रिमूव कर दिया है। आप भी टमाटर के छिलके को रिमूव कर दें, इससे हमारी ग्रेवी बड़ी अच्छी बनेगी। तो अब मैंने प्रेशर में से जो मटन था उसे मैंने देचकी में डाल दिया है और अब मज़ीद अब हम इसकी बुनाई करेंगे। मटन को आप चेक कर सकते हैं, मैंने तकरीबन सिर्फ इसे 80% तक ही गलाया है। आपने भी इस तरीके से इसको गलाना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है कि हमने इसकी खूब अच्छी तरह से बुनाई करनी है। अगर हम पहले से ही 100% तक इसको गला लेंगे तो मटन जो है सारा ही घुल जाएगा और देखने में ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सिर्फ 12 मिनट के लिए प्रेशर लगाएं और मटन को गला के तैयार कर लें। यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने इसको चम्मच को चलाते हुए सारे मसाले को मेल्ट किया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी दही, 1 कप दही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और फ्लेम को यहाँ पे मैंने कर दिया है बंद। जब भी आप गोश्त में दही डालें तो फ्लेम को बंद कर लें। यहाँ पे दही को आपने खूब अच्छी तरह से फेंट के डालना है कि दही जो है ये हमारा जो, अगर हम हाई फ्लेम पे इसको डालते हैं तो दही जो है फट जाता है और इसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं जो ग्रेवी में ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप दही को इस तरीके से डालेंगे तो आपको बड़ी क्रीमी सी ग्रेवी बन के मिलेगी। तो आप
अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दूंगी और ढक्कन लगा के इसे दम पे रख दूंगी खुश्क होने तक। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट ही मैंने लो फ्लेम पे इसे दम पे रखा है और दही का पानी देखिए तकरीबन 50% तक खुश्क हो चुका है। और हाई फ्लेम पे अब इसे मैं चम्मच को हिलाते हुए खुश्क करूँगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसे स्टीम पे रखा था कि मटन जो है अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो ऑयल डालने से पहले ही हमने दही डाल के इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अगर हम दही के साथ मटन की भुनाई करते हैं तो बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आएगी हमारे सालन में से। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों से आप बहुत ही टेस्टी मटन का सालन बनाएं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल। हाफ कप ही सिर्फ मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। नॉर्मल रूटीन में अगर हम बनाते हैं तो 1 कप ऑयल हमारा 1 किलो मटन में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ईद कुर्बान का गोश्त है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाई होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऑयल जो है आप कम क्वांटिटी में डालें। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैं इसको भूनती जाऊंगी और डाल दूंगी इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च। कुटी हुई घर की काली मिर्च डाल रही हूँ, आप भी कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करें। पैकेट वाली मिर्च से ये 100 गुना बेहतर और बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार होती है। आप भी काली मिर्च को फौरी से पीसें और इसमें डाल दें। और डालूंगी 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ सूखा धनिया। सूखा धनिया डाल रही हूँ, इससे हमारे मटन की खुशबू बड़ी प्यारी बनेगी और बहुत ही प्यारा सा इसमें टेस्ट आएगा। बाकी के गरम मसाले मैं इसमें नहीं डालूंगी कि कम मसालों से मैंने ये नमकीन मटन गोश्त बनाना है। तो ईद उल अज़हा पे काफ़ी क्वांटिटी में हम गोश्त बना के तैयार करते हैं। अगर आप कम मसालों में बनाएंगे तो प्लेटें भर भर के भी खाएंगे तो आपको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो कम मसालों में आप इस कमाल की रेसिपी को ट्राई करें। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई की है। ऑयल आप देखें सेपरेट हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर। सिर्फ ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, इससे हमारे मटन की खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी और फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा। ज़ीरे का आपने लास्ट में इस्तेमाल करना है। अगर आप लास्ट में इसको डालेंगे तो आप चेक कीजिएगा कि इसका फ्लेवर और खुशबू कितनी कमाल की आती है। तो बस इतने से मसालों के साथ हमने मटन को फ्राई कर लिया है। कोई स्पाइसी ज़्यादा नहीं डाली और ना ही हमने बहुत ज़्यादा मसाले इसमें डाले हैं। 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ, अच्छी लुक हो और बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है अगर हम लास्ट में सब्ज़ मिर्च डालते हैं। तो ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और मटन जो है खूब अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो आपने भी इसी तरीके से मटन को अच्छी तरह फ्राई करना है कि इसकी स्मेल चली जाए और एक प्यारी सी इसकी लुक आ जाए। तो यहाँ चेक करें मसालों जो है बोटियों के साथ लगा हुआ है। इस हद तक मैंने इसे फ्राई किया और अब इसमें मैं डालूंगी सिर्फ हाफ कप पानी। सिर्फ हाफ कप पानी डालूंगी कि जो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च और ज़ीरा का पाउडर लास्ट में डाला है उसका जो अच्छा सा फ्लेवर जो है हमारे मटन में आ जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सिर्फ पानी डाला है। और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे इसे मैं थोड़ी देर के लिए स्टीम दूंगी कि सारे मसालों का जो फ्लेवर है ना हमारे मटन में आ जाए। तो सिर्फ 3 से 4 मिनट ही मैंने लो फ्लेम पे इसे दम पे रखा है। और अब आप चेक करें सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। ढक्कन उठाते ही दिल खुश हो गया और दिल चाह रहा है कि फौरी से चपाती उठाएं और इसे खाना शुरू कर दें। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी हमारा ये नमकीन मटन बन के तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही आसानी से मिनटों में आप इसे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे बॉल में आप इसको आपको मैं इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से आप इसको चेक करें, बोटियों के ऊपर मसाला अच्छी तरह से मैरिनेट हुआ है और बिल्कुल एक नॉर्मल स्टाइल में हमारा ये मटन गला हुआ है और इस खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। बहुत ही कम वक्त में सिर्फ 10 से 12 मिनट आप इसे कुकर में डालें और फौरी से भुनाई करके इसको रेडी कर लें। तो इस गर्मी में बकरा ईद पे आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आप दावत में मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम वक्त में आप ये बहुत ही टेस्टी नमकीन मटन की इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो आए मैं आपको चेक करवाती हूँ। मैं इसे चपाती के साथ खाऊंगी, आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत आसानी से इसकी बोटी जो है वो टूट रही है। तो बहुत ही कम वक्त में तकरीबन सिर्फ 12 मिनट के लिए मैंने वेट लगाया था और ये हमारा मटन बन के तैयार हो चुका है। तो इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके प्यारे से कमेंट्स का हमें इंतज़ार होता है। तो यहाँ पे मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।